हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने घाटियाँ एवं दर्रों से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम हिम रेखा एवं हिमनद से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे और पठार से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। और आप ये भी देखिएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस जानते हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता है, ये आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए ताकि आगे वाली वीडियो सारे आप तक पहुंच सके आसानी से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ए टिहरी गढ़वाल ज़िले में, बी उत्तरकाशी ज़िले में, सी चमोली ज़िले में, डी पिथौरागढ़ ज़िले में। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल ज़िले में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। अगर ज़िला नहीं पूछ के राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 4717 मीटर ऊंचाई पर स्थित है यह ग्लेशियर, और यह ग्लेशियर भिलांगना नदी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए होगा हिस्पार, बी जेमू, सी मिलाम, डी रूपल। तो सही आंसर हो जाएगा मिलाम। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मिलाम हिमनद अवस्थित है। इस हिमनद से शारदा नदी, जिसे काली गंगा भी कहते हैं, शारदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बी बाल्टोरो, सी चोगोलुंगमा, डी बियाफो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। प्रश्नानुसार विकल्प में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। सियाचिन हिमनद की लंबाई 70 किलोमीटर, बाल्टोरी की लंबाई 62 किलोमीटर, चोगोलुंगमा की लंबाई 42 किलोमीटर तथा बियाफो की लंबाई 63 किलोमीटर है। अतः विकल्पों में दिया गया सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूरब में। तो सही आंसर हो जाएगा सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर अवस्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से गांधी सरोवर नामक झील का निर्माण हो गया है। चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने से। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, बी सबसे अधिक है, सी विश्व के अन्य भागों में हिमनदों के समान है, डी हिमालय के हिमनदों के घुलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, इसी से इसका विस्तार कम होकर लगभग आधा रह गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? ए कंचनजंगा, बी रुंडुन, सी गंगोत्री, डी केदारनाथ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी गंगोत्री। प्रश्नानुसार विकल्प में दिए गए हिमनदों की लंबाइयाँ इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद की लंबाई 26 किलोमीटर, रुंडुन हिमनद की लंबाई 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद की लंबाई 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद की लंबाई 14 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 600 मीटर पश्चिम में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय में हिम रेखा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में के बीच होती है। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में हिम रेखा की ऊंचाइयों में भिन्नता पाई जाती है। हिमालय के उत्तरी भाग पर औसत हिम रेखा की ऊंचाइयाँ 5500 से 6000 मीटर तथा दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिम हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है।
अतः हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाइयां पूर्व में 4300 से 6000 मीटर के बीच होती हैं। दोस्तों, हिमनद से संबंधित क्वेश्चंस हो गए। अब हम पठार टॉपिक पढ़ लेते हैं। पठार से संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य पठार उत्तरी, बी पूर्वी, सी मध्यवर्ती, डी पश्चिमी। तो दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दक्षिण भारत के सही ऑप्शन हो जाएगा सी मध्यवर्ती। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग दंडकारण्य है। इसका विस्तार उड़ीसा के कोरापुट कालाहांडी जिला में उड़ीसा में है। दंडकारण्य पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला तथा आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम तथा श्रीकाकुलम में 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। अतः दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और ये किस किस राज्य में इसका विस्तार है? तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। मेघालय का पठार भाग है किसका? ए हिमालय श्रेणी का, बी प्रायद्वीपीय खंड का, सी पूर्वी घाट पर्वतों का, डी सतपुड़ा श्रेणी का। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। ए क्रिटेशियस युग में, बी प्लीस्टोसीन युग में, सी कार्बोनिफेरस युग में और डी मायोसीन युग में। सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्रिटेशियस युग में। दक्कन टैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। क्रिटेशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन टैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी दक्कन का पठार, डी प्रायद्वीप का पठार। सही ऑप्शन हो जाएगा ए मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 5, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है, हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन दो ऑप्शन दिया है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाएगा सही आंसर। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग दंडकारण्य है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के लगभग 8,978 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अतः दंडकारण्य क्षेत्र विकल्प में दिए गए छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ए उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, बी कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा को पाया जाना, सी खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। झारखंड का धनबाद औद्योगिक संस्थान एवं कोयला खनन के लिए जाना जाता है। इसी कारण से छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ए बी सी डी दिया है। मानचित्र में ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः है। ए रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र तथा छोटा नागपुर पठार।
बी छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार, रिफ्ट घाटी क्षेत्र तथा वर्षा छाया क्षेत्र। सी रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। डी छत्तीसगढ़ मैदान, वृष्टि छाया क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार तथा रिफ्ट घाटी क्षेत्र। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ए प्रश्न में दिए गए मानचित्र ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित क्षेत्र निम्नलिखित है। ये जो यहाँ एक मिनट, यहाँ जो ए दिख रहा है ये है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, ये बी है छत्तीसगढ़ का मैदान, सी है छोटा नागपुर का पठार और ये जो डी दिखा रहा है यहाँ पे मानचित्र में ये है वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिम घाट के पूरब स्थित। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ए यूजोइक महाकल्प में, बी पैलियोजोइक महाकल्प में, सी मेसोजोइक महाकल्प में, डी सेनोजोइक महाकल्प में। सही ऑप्शन हो जाएगा बी पैलियोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वत प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आर्केयन से लेकर कार्बोनिफेरस तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसी के मध्य प्रारंभिक पर्वत का निर्माण हुआ, अतः भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, छोटा नागपुर पठार है क्या है? एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक समप्राय भूमि है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के हजारीबाग, रांची, संथाल, परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिलों के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम पाया जाता है तथा पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, अतः इन सभी गुणों के कारण यह एक अग्रगंभीर है। दोस्तों, पठार से संबंधित हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हों। कल के वीडियो में हम पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदान एवं तट रेखा से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों द्वारा। चलिए दोस्तों, अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।